नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, षटतिला एकादशी 5 फरवरी को पड़ रही है और इस दिन चुपचाप रख देना। इस जगह पर 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से न खास आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कारोबार में दिन रात कमाएंगे मुनाफा। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इस दिन लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि के अनुसार 1 रुपए का सिक्का जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद ना खास आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी बता दें। माता लक्ष्मी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। समझा ये जाता है कि धन में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए कि पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रखकर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा शास्त्रों के अनुसार बहुत ही शुभ होता है। और यदि आप खास आने वाले नए साल में किसी भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आएंगी और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी। आपका भाग्य प्रबल जाएगा। आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए दोस्तों, बस इसके दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में ही आगे जाएं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होगा जो नए साल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह हम कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, परंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले पाया है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप होने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, ये बहुत छोटा सा उपाय है, परंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा।
आपको खास नए साल वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है। उसमें पूरा गंगा जल भर देना है। उसमें आपको रुपए का सिक्का डाल देना है। ये उपाय आप सूर्यास्त के बाद करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन को आपको नहाने धोने के बाद उस कटोरी को खिलाना है। उस कटोरी 1 रुपए का सिक्का उठाना है और लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी का एक वरदान और आशीर्वाद जाएगा, जिसके बाद ये सिक्का आपके मन में धन खींचने का काम करेगा। ये सिक्का आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान नए साल के दिन बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये उपाय आपको इसी तरह से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन, आज के दिन कई करोड़पति व्यक्ति जो है, साल के पहले दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। यदि आपने ये उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास पैसा तो आता है परंतु बेफिजूल में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका शुक्र ग्रह बहुत कमज़ोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और नए के दिन यदि आपने 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आप यह उपाय नए साल की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए। माता लक्ष्मी सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी इस बीज मंत्र का जाप खास 11 बार आपको करना है। इन दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा। दूसरे सिक्के तिजोरी या अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के बाद ये छोटा सा उपाय यदि आपने नए साल के दिन कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेगी, जिसके बाद हमें आपका शुक्र ग्रह आपका साथ, क्योंकि शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको आपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के शुक्र ग्रह का साथ आपको इस तरह से दिला देंगे, जिसके बाद आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन आप जो भी निर्णय लेंगे इस उपाय को करने के बाद उस निर्णय से खास आपको फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन हासिल का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो, इसके बाद आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो जाए, जिसके बाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करे, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको नए के दिन करना है, जो आपको हम जा रहे हैं। नए साल के बाद बस एक काम कीजिएगा, नहा धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर जहां भी माता लक्ष्मी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर कर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते हुए मौली धागे का प्रयोग, इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। बीज मंत्र है महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, महालक्ष्मी। इतना करने के बाद इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है।
खास इतना उपाय आपको नए साल के सूर्यास्त के बाद करना होगा। ये पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे तो ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। ये पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जिसके बाद आपके जीवन के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में 7 फूल और दीपक वाला एक ऐसा खास उपाय है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से खास और खास परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान ये कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको ये उपाय खास एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिल ही होती है। तो चलिए, साल के इन आखिरी दिनों में यानी मार्गशीर्ष के इन खास दिन में यदि आप ये उपाय कर लेते हैं, और इसी के साथ साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि यदि आपके सामने और माता लक्ष्मी के सामने शहद की एक बूंद से उपाय कर लेते हैं तो जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। आप अपनी जो भी मनोकामना लेकर इस दिन शिवालय जाते हैं, शिवलिंग के सामने जाते हैं, तो महादेव वो मनोकामना जरूर परिपूर्ण करते हैं। देखिए, उपाय के लिए आपको 7 फूल लेने हैं और 7 दीपक ले लेने हैं। 7 यानी 7 देखिए, 7 फूल आप जो भी लेंगे वो महादेव को प्रिय होने चाहिए। आपको ऐसे ही लेने हैं जो कि बहुत प्रिय होते हैं। जैसे आप किसी भी सफ़ेद रंग के फूल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग के फूल महादेव को बहुत ही प्रिय होते हैं। या फिर आपके घर के आसपास कनेर के पुष्प हैं तो उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आंकड़े के हैं तो उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर किसी भी रंग के फूल जो आपके घर के आसपास हो और महादेव को प्रिय हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो किसी भी फूल वाली दुकान से आप फूल खरीद लीजिए और उनमें से 7 लेने हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि केतकी का पुष्प हम लोग शिवलिंग में समर्पित नहीं करते हैं। अब ये 7 फूल आपको अपने किचन में रखना है। देखिए, अपने किचन में जो मटका रखते हैं यानी जो बाल्टी रखते हैं, किचन में जो आप पीने वाला पात्र रखते हैं, उसके बगल में ही आपको ये रखना है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जो मटके का प्रयोग करते हैं, परंतु अब सर्दियों का समय आने वाला है तो हो सकता मटके का प्रयोग ना हो बल्कि बाल्टी का प्रयोग करते हो। तो आपकी जो बाल्टी या मटका या जो कुछ भी किचन में रखा हुआ है उसी के बगल में आपको एक कटोरी रख लेनी है और उसी कटोरी में आपको ये 7 फूल रख लेने हैं। 7 फूल रखने के बाद आपको इसी के बगल में 7 दीपक ले लेने हैं। 7 दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उनका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इन 7 दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बाती का उपाय करना है। किचन में हम जो भी दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें हम लोग लंबी रुई की बत्ती का ही उपाय करते हैं, इसलिए आपको का उपाय कर लेना है। देखिए, दीपक आपने रख लिए, ये 7 फूल रख लिए। अब आपको इन दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है। फिर उसके बाद दीपकों का पूजन करने के बाद इन्हें प्रज्वलित हो जाने दीजिए। और फिर इस देव दीपावली के पूरे दिन में किसी भी समय आप इन 7 पुष्पों को उठाकर यानी 7 को उठाकर किसी भी महादेव मंदिर में पहुंच जाए, किसी भी शिवालय में पहुंच जाए। यदि आप नहीं जा सकते है तो किसी भी पीपल के नीचे पहुंच जाए। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते है तो किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंच जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन 4 जगहों में से किसी भी जगह में पहुंचकर आपको ये 7 पुष्प समर्पित कर देना है, यानी ये 7 फूल समर्पित कर देने हैं। यदि शिवलिंग के समर्पित कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए
या फिर किसी भी में समर्पित कर रहे हैं तो ऐसे ही समर्पित कर दीजिए और आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपके जीवन में जो धन धान्य की समस्या है उसको दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये फूल थोड़ी देर समर्पित रहने दीजिए। और फिर सबसे आखिर में आपको एक फूल उठा लेना है, लक्ष्मी से कर लेनी है कि आप मेरे घर में विराजमान हो, मेरे जीवन जो दुर्भाग्य चल रहा है उसको समाप्त करिए। और फिर ये एक लेकर आपको अपने घर आ जाना है। देखिए 6 फूल आपको उसी स्थान पर रखे रहना है। यदि आप शिवलिंग में समर्पित कर रहे हैं तो 6 फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और एक फूल ले आइएगा। यदि पीपल में समर्पित कर रहे हैं तो 6 वहीं पर समर्पित रहने दीजिए, एक ले आए। और यदि बेलपत्र या फिर आम अवले के वृक्ष में हैं तो 6 वहीं पर को उड़ाएगा और एक ले आइए। एक को आपको किसी भी चालीसा में रख लेना है। यदि आपके घर हनुमान चालीसा है या शिव चालीसा है या दुर्गा चालीसा है या फिर आरती की कोई पुस्तक है या फिर रामचरितमानस है या फिर भगवत गीता है, कुछ भी है तो उसके अंदर आपको ये एक फूल रख लेना है और माता रानी का स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप अगले साल स्वयं देखिएगा कि आपके जीवन में जितना आपने धन हासिल की कामना की थी माता लक्ष्मी की से, उससे कहीं ज्यादा आपको धन हासिल होगा। आपका दुर्भाग्य, जीवन के सारे संकट समाप्त होंगे और धन दौलत संपदा की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, ये खास उपाय आप इस देव दीपावली में जरूर करिएगा। उपाय जरूर करना है क्योंकि पूरे साल में खास एक बार ही आपको ये मौका मिलता है और आप इस उपाय को जरूर करिएगा। चलिए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये भी आपके में धन धान्य की हासिली करवाने के लिए ही है, क्योंकि गुरुजी ने अभी अपनी 5 दिन पहले की शिव महापुराण की कथा में ये उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में समस्याएं, तकलीफ, विघ्न बहुत ज्यादा हो तब आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। जब धन की चारों तरफ से हानि हो रही हो, एक तरफ से धन आ रहा हो और दूसरी तरफ से खर्च हो जा रहा हो, या फिर जीवन में धन हासिल हो ही ना पा रहा हो, तो आपको ये चाहिए। इस उपाय के लिए आपको खास एक बूंद शहद ले लेना है। देखिए, ये भी आपको देव दीपावली के दिन में ही करना है और साल में खास एक बार ही आप इस उपाय को करते हैं। देखिए, ये उपाय 2 जगह पे कर सकते हैं। यदि आप देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उनके सामने भी ये उपाय कर सकते हैं, और यदि आप देव दीपावली के दिन शिवलिंग के सामने कोई पूजा करते हैं तो उनके सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। पहले आप शिवलिंग उपायों को समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। यदि के पास बेलपत्र है तो ले लीजिए, और नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध फिर उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र में आपको एक बूंद शहद लगा लेना है। बेलपत्र की चिकनी साइड में कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है, चाहे पत्ती में चाहे बीच वाली डंडी में लगा लीजिए, जिससे डंडी में तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी रहती हैं। चाहे तो उस डंडी में लगा लीजिए या ऊपर वाली, कहीं पर भी आपको एक बूंद शहद लगा लेना है और ये बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है और महादेव से अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यदि आप माता लक्ष्मी के सामने कर रहे हैं तो आपको एक पान का पत्ता ले लेना है और इसके ऊपर एक बूंद शहद लगा देना है और ये फिर रानी को भोग स्वरूप कर देना है और माता रानी से यानी माता लक्ष्मी धन धान्य की समस्या को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस देव दीपावली में आप ये उपाय करिएगा और अगले साल तक कुबर भंडरी आपके धन के भंडार स्वयं भर देंगे, आपकी खाली अलमारी भर, और जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो कि कमी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी का उपाय आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा। और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के इसको उपाय करते हैं, घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं। तो पहला जो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। 1 पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम ढेला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के 4 टुकड़े करने हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे। 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर को 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, उन 4 टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज ज़रा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। 4 टुकड़ों को, जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के 4 कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4 कोनों में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेज़ी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के 4 कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल मानव होगा ना, वो जो आपके घर में ये झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे कि भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में, तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं, आपके काम धंधा में नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख शांति समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका 2-4 रुपया ज़्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना, आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे, 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए, या गोल 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं आपको फिटकरी लेनी है जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के लिए लीजिए और उसमें एक नमक का सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं।
तो सेंधा नमक का टुकड़ा पीसा हुआ, कोई भी चीज़ इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, सादा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही चीज़ लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है, दूसरा 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है, और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है। इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का कस्टर्ड्स। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी ले लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज़ डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहाँ पर भी कैश रखते, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज़ है। जहाँ पर भी अपना कैश रखते हैं, यदि घर में रखते हैं तो 150 रुपया, तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे छोटे डब्बे में या कैसे भी करके, तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है। तो आप इस जो कटोरी, कपूर की जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीज़ें रखी हुई हैं। करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल में कहीं यदि स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए, ढका हुआ है। यदि खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे, तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहें तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को करता है, एक मैग्नेट है, ये जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस दिन करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादो जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने का पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो आपको शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। अब देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर 1 महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढेला कपूर या डीला फीट गिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। यदि आपके आसपास, यदि फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी। तो आप इसे क्या कीजिए, आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहाँ पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए। खत्म हो गया, फिर शनिवार को आप इन तीनों चीज़ों को डाल करके कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं, ना तो हर शनिवार को नहीं कर सकते है। जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहाँ पर भी है, जहाँ भी आपका गल्ला है, वहाँ पर आप इसे ढक कर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है। एक बार करके तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। ठीक, अब तीसरा जो उपाय है वो है प्रतिदिन सुबह और घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में है, शहर में है, फ्लैट में है, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाज़ा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक टिकिया जलानी है।
मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक कपूर जला दीजिए सुबह में सूर्योदय के समय। यदि आप इस उपाय को 8 बजे 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे, तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में आपने धूपबत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे कपूर एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और जब ना तो दिन रहे ना रात रहे उस समय पर घर में पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा। कपूर या घी का दिया खाएगा नहीं। एक चीज़ की आपको सावधानी बता देता हूँ, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते हैं, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोबान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है। तो याद रखिए, आपको घर में और अगरबत्ती ये 2 नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप और जला दिया। बस ये उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वो हैप्पी रहेगा। अगला जो उपाय है, यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर का बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा है घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।